दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त राजा अम्बरीश जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि भगवान की भक्ति में हमेशा मग्न रहते थे। वह एकादशी व्रत करते थे। जब द्वादशी के दिन व्रत का पारायण कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और बोले कि मैं अभी संध्या वंदन करने के लिए जाता हूँ और लौट कर आता हूँ। भक्त अम्बरीश उनका इंतज़ार करते रहे। ब्राह्मणों से, उन्होंने पंडितों से पूछा कि अब कितना समय पारायण के लिए बचा है, तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा ही वक्त बचा है, आप व्रत का पारायण कर लें। तो उन्होंने व्रत का पारायण करते हुए केवल प्रसाद ग्रहण ही किया था कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने क्रोधित होकर के एक कृत्या को भक्त अम्बरीश के ऊपर चलाया, जो कि उनको मारने की नीयत से चलाया था। लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान उसकी उतनी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। जो मेरे भक्त को झूठा करेगा या झूठा मानेगा या उसको कष्ट पहुंचाएगा, तो मैं उसको कभी बख्शूंगा नहीं। तो उस कृत्या को भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से समाप्त कर दिया और चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। तो दर्शकों, ये बहुत ही मार्मिक और धार्मिक कथा है। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। लगभग ये कथा 12 मिनट की है। आप अगर इस कथा को सुनते हैं तो आपके हृदय के अंदर भक्ति मैया जाग उठेगी। तो कथा प्रारंभ करते हैं। अम्बरीश जी की कथा। चक्रवर्ती महाराजा अम्बरीश श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। यद्यपि आपको हर प्रकार का सांसारिक सुख प्राप्त था, लेकिन आपका मन तो सदा भगवत सेवा में ही लगता था। सांसारिक सब सुख आपकी दृष्टि में तुच्छ थे। आप बड़े दानी थे तथा हजारों यज्ञ भी किए थे, जिनकी कथा पुराणों में मिलती है। भगवत सेवा आप स्वयं अपने हाथ से करते थे। इसमें नौकरों को भी विश्वास नहीं करते थे। शास्त्र में लिखी विधि के अनुसार ही आप एकादशी व्रत करते थे, अर्थात 9वीं व 10वीं के नेम या संयम के अनंतर एकादशी व्रत रखकर रात भर जागरण करते थे। तत्पश्चात द्वादशी के दिन करोड़ों गौओं दान, सोने चांदी का दान और तरह तरह के भोजनों से हजारों ब्राह्मणों को जिमाकर तब आप पारायण करते थे। एक बार राजा के यहाँ महर्षि दुर्वासा पधारे। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया तथा हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, भोजन तैयार है। ऋषि बोले कि राजन, हमने अभी स्नान नहीं किया है, सो हम स्नान कर आवें तब भोजन करेंगे। यह कहकर दुर्वासा स्नान करने चले गए। देवयोग से उसी दिन द्वादशी केवल 2 घड़ी ही शेष थी। दुर्वासा जी के स्नान में बहुत समय लग गया। इधर राजा को व्रत पारायण करना था। जब दुर्वासा जी को बहुत देर होने लगी तो राजा ने ब्राह्मणों की सम्मति से भगवान का चरणामृत पान कर लिया। जब दुर्वासा जी स्नान करके लौटे और उन्होंने यह हाल जाना तो अत्यंत क्रोधित हुए और राजा के प्राण लेने के विचार से अपनी जटा में से एक कालकृत्या नाम की प्रचंड अग्नि प्रकट की, जो कि तुरंत ही राजा को भस्म करने चली। किंतु भक्तों के रक्षक भगवान ऋषि जी का ये अपमान सह न सके। उन्होंने तुरंत ही चक्र सुदर्शन चलाया, जिसने आते ही पहले तो कालकृत्या अग्नि की खबर लीनी और उसको जलाकर वहीं राख कर दीनी। तदंतर चक्र ऋषि की खबर लेने चला। अब दुर्वासा जी मारे भय के भागने लगे और सुदर्शन चक्र भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। दुर्वासा जी 3 लोक 14 भवन में महादेव, ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते फिरे, किंतु
सत्य है, भगवान के द्रोही को कौन शरण दे सकता है। अनंतर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में त्राईमाम करते हुए पहुँचे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ऋषि जी महाराज, आपकी रक्षा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों का अपमान हरगिज नहीं सह सकता हूँ। भला जो मेरे भक्त केवल मेरे ही आश्रय में रहते हैं, उनका अपमान कराकर आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। इसलिए आप राजा अम्बरीश के पास ही जाइए, वह यदि चाहें तो आपकी रक्षा कर सकते हैं। तब ऋषि जी बड़े उदास चित्त से राजा के पास पहुँचे और त्राई त्राई पुकार करते हुए राजा के चरणों पर गिर पड़े। तब राजा ने दया करके उनके अनेक प्रकार की प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया और ऋषि जी का खूब आदर सत्कार किया, जिससे वह सब दुख भूल गए। अब यह विचारने योग्य बात है कि दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र से रक्षा पाने के लिए 1 वर्ष तक बराबर फिरते रहे। उस समय राजा भी ऋषि के कष्ट से दुखी होकर बराबर एक ही स्थान पर खड़ा हुआ चिंता करता रहा। सत्य है, भगवत भक्त तो सबको भगवान का रूप ही समझते हैं और उन्हें किसी से भी राग द्वेष नहीं होता है। अनंतर ऋषि को बड़े प्रेम से भोजन कराकर विदा किया। अब यहाँ एक संदेह पैदा होता है कि भगवान का सदा शरणागत की रक्षा करते हैं, चाहे वे कैसा भी पापी क्यों ना हो, फिर दुर्वासा ऋषि को निराशा क्यों किया। इसका उत्तर दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश के पास भेजते समय भगवान ने स्वयं दे दिया। अम्बरीश के पास भेजते समय भगवान ने स्वयं दे दिया है। फिर भगवान का यह तो वचन है, 2 पाप कभी क्षमा करने योग्य नहीं है। एक तो यह है कि जो भक्तों का अपमान करे, दूसरा यह भगवान के नाम पर कोई यह विचार कर पाप करे कि पीछे भगवान का नाम जप कर पाप नाश हो जाएगा। इस कारण भगवान पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं लग सकता है। फिर यह भी तो विचारना चाहिए कि दुर्वासा जी को स्वयं भगवान ने ही दंड देना विचारा था। जब यह भगवान की शरण में गए तो भगवान ने ही तो उनको उपाय बताकर उसकी प्राण रक्षा की। फिर भगवान पर शरणागत की रक्षा न करने का दोष कहाँ रहा। फिर एक कारण भगवान ने क्रोध करने का यह भी कि यदि सब पापों को क्षमा कर दें, किंतु अवमान किसी का भी नहीं सह सकते, क्योंकि अवमान करने से भजन पूजा पाठ विघ्न पड़ता है। इस कारण अपने भक्त के अवमान को अवश्य नाश कर देते हैं। जिस प्रकार भगवान ने गरुण, मार्कंडे और नारद जी आदि का गर्भ खंडन किया था, उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश के पास भेजकर घमंड ठंडा कर दिया। इस कहानी से एक शिक्षा और भी मिलती है कि जब दुर्वासा ऋषि को भगवान ने शरण नहीं दी, तब दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण भगवान को 10 बार पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। इससे यही शिक्षा मिली कि जब किसी शरणागत को निराश करने पर स्वयं भगवान को 10 बार पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा, तो मनुष्य जो शरणागत को निराश कर देते होंगे, उनकी क्या गति होती होगी। जब राजा अम्बरीश की भक्ति की प्रशंसा संसार में विख्यात हुई, तो एक राजा की लड़की ने जो भगवान की भक्त थी, राजा अम्बरीश से विवाह संबंध करना चाहा, किंतु राजा ने उत्तर भेजा कि ना तो मुझे स्त्री की अभिलाषा है और ना मेरे पास भगवत सेवा से समय ही बचता है, जो सांसारिक झगड़े में मैं पड़ूं। यह उत्तर सुनकर उस लड़की के हृदय में भी और भी अधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। उसने विवाह के लिए हट करके बारंबार खबर भेजी। तब राजा लड़की को अत्यंत प्रेम युक्त देखकर पिघल गए, किंतु आपको स्वयं तो विवाह करने के लिए जाने का अवकाश नहीं था। इस कारण अपनी तलवार भेजी थी, उसी के साथ विवाह करके रानी आ गई। राजा ने उसको एक अलग महल में ठहरा दिया। एक दिन आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे, वह रानी राजा की पूजा का स्थान देखने गई।
मंदिर को झाड़ बुहार कर साफ करके भगवान की पूजा की तथा सब सामग्री ठीक करके चुपचाप चली आई। प्रातःकाल जब राजा जगे तो मंदिर में पूजन के निमित्त गए तो देखा कि पूजा की समस्त सामग्री यथाविधि सब प्रस्तुत है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि विचारने लगे कि यह किसका काम है। अनंतर जब रोज इस प्रकार से सब सामग्री ठीक तैयार मिलने लगी तो एक रात्रि को राजा ने जागकर पता लगाने का विचार किया। ठीक समय पर रानी मंदिर में आई तो राजा ने पूछा कि तू कौन है जो भगवान की पूजा सेवा में मेरी हिस्सेदार बनना चाहती है। रानी ने जवाब दिया कि नाथ, मैं आपकी नई सेविका हूँ। तब राजा उसकी भगवान में ऐसी दृढ़ भक्ति देखकर बोले कि तू अलग पूजा किया कर। रानी राजा की आज्ञा मानकर पृथक स्थान पर भगवान की पूजा करने लगी और ऐसी प्रीति से मन लगाकर सेवा करी कि भगवान और राजा दोनों प्रसन्न हो गए। जब अन्य रानियों को यह बात मालूम हुई कि राजा उस नई रानी पर भगवत पूजा करने के कारण बड़े प्रसन्न हैं तो वे भी भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार जब नगरवासियों ने यह वृत्तांत सुना तो वे भी भगवत पूजा करने लगे। इस तरह सब नगर में भगवत भक्ति का पूर्ण रूप से प्रचार हो गया और सब कोई हृदय से भगवान की सेवा करने लगे। अंत में जब राजा परलोक गमन करने लगे तो साथ में वह अयोध्या वासियों को भी ले गए, अर्थात सब मोक्ष की प्राप्त हो गए। अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस पदवी के लिए जन्म भर यत्न करते हैं रहते हैं फिर भी नहीं मिलती, भगवान की कृपा से राजा सहित अयोध्या वासियों को वही गति प्राप्त हुई। इसलिए कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, जब सांसारिक झगड़ों को त्याग कर केवल एक भगवान की भक्ति में चित्त लगा। तो दर्शकों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह हमारी आज अमरीश जी की कथा कैसे लगी। आप हमें ज़रूर कमेंट करें। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अच्छी अच्छी धार्मिक कथाओं के लिए आपके पास नोटिफिकेशन स्वयं प्राप्त होता रहे। राधे राधे, जय श्री राधे।